हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ क्लासेस। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर जो कि चल रहा था हमारा। इसमें हमने पहली एक्सरसाइज 1.1 के 1 से ले पहले क्वेश्चन के 1 2 3 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। और उसके अगर हम बात करें 5वें पार्ट्स की, तो हम उसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें दिया हुआ था किसी विशेष नगर पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आहार। इसमें एक नगर की बात की गई है, उसमें एक संबंध दिए हुए हैं हमारे लिए। पहला संबंध दे रहे थे, कह रहे थे एक खंड में x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हमने कहा इसका संबंध दिया हुआ था x, y सच दैट x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते थे। ये तो हमारा संबंध दिया हुआ था। इसके अगर हम फर्स्ट खंड की बात करेंगे तो फर्स्ट खंड में कह रहे थे स्वतुल्य संबंध चेक करना था हमें। स्वतुल्य संबंध के लिए हम कहेंगे x और y दोनों एक नगर में विशेष समय पर कार्य करते हैं। अब देखिए, x भी और y दोनों एक ही नगर में थे तो हम ये भी कह सकते हैं x y एक ही नगर में थे तो x एक ही नगर में होगा, यानी दोनों को बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग करेगा a में, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध r स्वतुल्य होगा। सम्मित की बात करोगे तो हम कह रहे थे x और y एक ही स्थान पर कार्य करते थे। अब भाई एक चीज़ बताइए, कोई एक स्थान था वहाँ पर x और y कार्य कर रहे थे तो क्या होगा, वो संबंध में क्या कह रहा था, संबंध था x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये संबंध से बिलोंग करेगा। हमने कहा y और x भी उसी स्थान पर कार्य करते थे। अब भाई चाहे x पहले कार्य कर ले चाहे y पहले कर ले, कार्य तो एक ही स्थान पर कर रहे थे, इसलिए क्या होगा, y और x भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे। तो इसमें हम कहेंगे y, x बिलोंग्स टू r और y, x बिलोंग करेंगे हमारे संबंध a में। संबंध a हमारा इसमें किसी नगर की कहानी दी हुई थी, वो ऊपर दे दिया। तो इसमें हम कह सकते हैं अतः x, y बिलोंग्स टू r, इट्स इम्प्लाई दैट y, x बिलोंग्स टू r। साथ में कह देंगे x, y बिलोंग्स टू a। फिर इसके बाद कह देंगे अतः दिया गया संबंध हमारा सम्मित सिद्ध हो गया। फिर बात करेंगे इसमें संक्रामक की। संक्रामक के लिए हम कहेंगे x तथा y, x, y तथा y तथा z एक ही स्थान पर एक ही नगर में कार्य कर रहे थे। फिर हम कहेंगे तो x और z भी वही उसी नगर में एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते थे क्या, देखो इसमें लिखा भी है हमने x, y तथा y और z एक ही समय पर एक नगर में कार्य करते हैं तो x और z भी उसी समय पर उसी नगर में कार्य करेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x, z बिलोंग करेगा r में। जब x, z बिलोंग करेगा r में तो इसमें क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा इसमें आ जाएगा x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। ये इम्प्लाई करेगा x, z बिलोंग्स टू r में। इस प्रकार ये हमारा संबंध संक्रामक भी होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, तीनों मिल गए इसमें हमारे लिए। फिर अगर हम बात करें इसके सेकंड खंड की, तो इसके सेकंड खंड में क्या दिया हुआ था, ये कह रहे थे संबंध r इस प्रकार है कि x, y x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते थे। अभी नगर की बात चल रही थी, अब मोहल्ले की बात आ गई, अभी काम की कर रहे थे सॉरी, अब मोहल्ले की बात आ गई। तो हमने कहा सॉल्यूशन नोट कर लिया, लिख लिया इसका संबंध वही फिर से x, y x और y एक ही मोहल्ले में काम करते हैं तो इसके लिए स्वतुल्य क्या होगा, उस मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति वहीं रहता है। अब एक चीज़ बताइए, कोई एक मोहल्ला है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो व्यक्ति रहेगा तो वहीं उसी मोहल्ले के तो व्यक्ति थे, कहीं नई जगह के तो आए नहीं। तो क्या होगा, x, x यानी कोई भी व्यक्ति होगा वो उस मोहल्ले से क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो हम कह सकते हैं x, x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग करेगा हमारा a के अंतर्गत। ये हमारा क्या है, किसी नगर की कहानी थी, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसलिए दिया गया संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। इसके बाद बात करेंगे सम्मित की। सम्मित में क्या होगा, चूंकि x और y एक ही मोहल्ले में रहते थे और उसी मोहल्ले में क्या होगा, y और z। अब एक चीज़ बताइए, x और y एक मोहल्ले में रह रहे हैं, अब x का घर पहले था, y का घर बाद में था, तो हमने पहले x गिन लिया, फिर y दूसरे रास्ते से आए तो y का घर पहले पड़ गया, फिर x का घर पड़ गया, तो y, x भी कहाँ रहेंगे, उसी मोहल्ले में रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r, ये इम्प्लाई करेगा y, x बिलोंग्स टू r में। कह सकते हो x, y ये में बिलोंग करेंगे, ये क्या है हमारा किसी नगर की कहानी थी। तो कह सकते हो अतः दिया गया संबंध r क्या होगा, सम्मित होगा। संक्रामक के लिए आप लोग क्या करेंगे, संक्रामक में कह सकते हैं यदि संबंध x और y एक ही मोहल्ले में रहते थे। अब इसी क्रम में अगर कहोगे y और z भी उसी मोहल्ले में रहते थे तो क्या होगा, अगर कहेंगे x, y और y, z एक ही मोहल्ले में रहते थे तो
एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। अब अगर ये तीनों उसी मोहल्ले में रहते थे तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या होगा, हमने कहा एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, वाई और जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर। फिर हमने कह दिया एक्स वाई और वाई जेड दोनों अभी बताई थी, वही कहानी है इसमें, मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे। तो कह सकते हो यहाँ से एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई करेंगे हमारे एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई जेड बिलोंग्स टू ए, जो हमारा संबंध था किसी नगर से, नगर में ही तो एक मोहल्ला आता है। चलिए तो इसके बाद ये भी संबंध क्या हो गया, कह सकते हो ये दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। इसके बाद तीसरा जो दिया गया था उसमें तो कह रहे थे हमसे, क्या कह रहे थे, यदि आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब देखिए इसके अगर संबंध की बात करें तो संबंध कह रहा था एक्स वाई से ठीक क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसको अगर स्वतुल्य की बात करोगे तो स्वतुल्य में क्या हो जाएगा, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे इसमें, चलो देखते हैं। हमने कहा संबंध आर दिया हुआ था स्वतुल्य के लिए, हमने कहा x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो स्वाभाविक है कि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसके बाद यानी ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। फिर आता है हमारा सम्मित, और सम्मित में क्या बताया, सम्मित में हमने कहा एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, लंबा नहीं होगा। तो इसमें कह सकते हो कि अर्थात एक्स कॉमा वाई तो बिलोंग करेंगे संबंध में, लेकिन वाई कॉमा एक्स बिलोंग नहीं करेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सम्मित भी नहीं होगा। बात आ जाती है संक्रामक की, हम कहेंगे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं भाई, एक्स वाई से बड़ा था, वाई जेड से बड़ा था, तो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर नहीं होंगे, क्या होंगे, एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो इस प्रकार ये संबंध हमारा क्या हुआ, ना स्वतुल्य हुआ, ना सम्मित हुआ और ना ही संक्रामक हुआ। कह सकते हो ये संबंध तीनों में से कोई भी नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा डी खंड, और डी खंड में क्या कह रहे थे, डी खंड में कह रहे थे एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई एक्स की क्या है, पत्नी है। जब वाई एक्स की पत्नी है तो क्या कहोगे भाई, इसमें हमने सॉल्यूशन नोट किया और कह रहे थे आर दिया हुआ था एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई की पत्नी है। स्वतुल्य के लिए क्या करोगे भाई, स्वतुल्य में कह सकते हैं एक्स वाई की पत्नी है। जब एक चीज़ बताइए, क्या एक्स स्वयं की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो सीधा सा संबंध था ये। फिर भी हमने लिख के बता दिया कि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं सम्मित पे। सम्मित में क्या होगा भाई, सम्मित में कह रहे थे सम्मित संबंध एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी थी तो वाई क्या होगा, पति होगा, इसलिए एक्स तो वाई की पत्नी है लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, इसलिए दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा। चलिए ये हमारा सम्मित स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। फिर बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक में हम क्या कहेंगे, एक्स वाई की पत्नी है, और अब देखो एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसमें तो भाई आगे संक्रामक बनने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वाई और जेड ही बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि वाई पति हो जाएगा, वाई जेड किसी की आगे की पत्नी नहीं हो सकते, इसलिए संक्रामक भी नहीं होगा। तो इसके बाद जो लास्ट खंड था इस सवाल का हमारा, वो क्या था, इसमें लास्ट खंड दे रहे थे, कह रहे थे आर एक्स कॉमा वाई एक्स वाई के पिता हैं। अब ये भी उसी की तरह मिलता जुलता है भाई, तो क्या कह सकते हो, एक्स वाई के पिता हैं तो क्या एक्स स्वयं का पिता होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। देखो लिखा भी है इसमें एक्स वाई के पिता हैं तो एक्स स्वयं अपना पिता नहीं हो सकता, अर्थात एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। फिर इसके बाद आती है बात सम्मित की। सम्मित में क्या कहेंगे, एक्स वाई के पिता हैं तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, अर्थात एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा। समझ में आई ये बात, नहीं आई हो तो फिर से सुन लो। देखो एक्स वाई का पिता है, एक्स क्या है, वाई का पिता है,
तो y क्या होगा, पुत्र होगा। और क्या पुत्र फिर पिता बन सकता है, नहीं बन सकता, इसलिए ये संबंध सही नहीं है। इसके बाद आता है संक्रमक। संक्रमक में हम क्या कहेंगे, कहेंगे x y के पिता है और y z के पिता हैं, तो x z के पिता नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि x y के पिता हैं और y के पिता कौन है, z। तो x क्या हो गया z का, x z का हो गया पोता, पिता के पिता यानी कि नाती हो गया हमारा। पोता तो ज़्यादा लंबा चला गया। चलिए, जानते हो ये पीढ़ियाँ, पढ़ के देखना, कंपटीशन में पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, कह रहे थे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R a, b सच दैट a बड़ा है बराबर है b स्क्वायर से द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। तीनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। चलिए तो इसे देखते हैं। हमने कहा सॉल्यूशन डाल लिया इसका, a बराबर दिया था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारी जो भी हो सकती हैं, इसमें परिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकते हैं इसमें। चलिए तो नोट डाउन करते हैं, इसको करके देखते हैं। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हमने कहा एक ही स्थान पे कुछ भी एक अवयव ले लिया, हमने ले लिया कोई परिमेय संख्या 1/2, तो क्या भाई इस संबंध के अनुसार सही थी। ए के स्थान पे क्या है 1/2 और बी के स्थान पे भी क्या होना चाहिए, क्योंकि स्वतुल्य में स्वयं से रिलेट करता है, तो बी के स्थान पे भी 1/2। तो एक 1/2 था, बड़ा है या बराबर है 1/4 से। 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25। अब बताइए भाई क्या 0.5 बड़ा है इससे, सॉरी छोटा है इससे, नहीं, ये गलत हो गया। 0.5 आधा है और ये 25 पैसे हैं, तो आधा बड़ा होगा और ये 25 पैसे छोटे। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा चिन्ह हो गया, ना बराबर है ना ही बड़ा है, तो क्या होगा 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं होगा। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप किया था हमने, स्वतुल्य सिद्ध नहीं। चलिए अब बात करेंगे सममित की। सममित में देखो हमने कोई भी दो अवयव ले लिए, हमने कहा ए की जगह 1 है और बी की जगह 2 है। क्या थी, वास्तविक संख्याएं थी तो ले सकते हैं, तो भाई वही संबंध दिया हुआ था। क्या हमारा संबंध दिया था हमारे लिए, ए का मान छोटा हो या बराबर हो किससे, बी स्क्वायर से। तो भाई देखो ए की जगह हमने 1 लिया और बी की जगह 2 लिया है, तो हमने कहा 1 छोटा हो या बराबर हो 2 से, तो 1 का मान छोटा होगा या बराबर होगा 4 से। लेकिन क्या निकल के आ गया यहाँ पे निकल के आ गया कि 1 क्या होगा, छोटा होगा 4 से। तो ये बात सही हो गई हमारी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, यानी ये बात सत्य हो गई। तो 1, 2 बिलोंग्स टू R। अब हम कहेंगे लेकिन ए की जगह 2 आए और बी की जगह 1 हो जाए, तो क्या होगा भाई, ये ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि b बराबर 2 और a बराबर 1। तो ये संबंध को आप कैसे दर्शाओगे, यहाँ पे कहोगे b बड़ा होगा बराबर होगा किससे, a स्क्वायर से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से, तो 2 छोटा होगा या बराबर होगा 1 के वर्ग से। तो यहाँ पे क्या था, 2 का मान छोटा या बराबर होगा 1 से, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया भाई। 1 से क्या है, ये छोटा हो गया, लेकिन है क्या, बड़ा है 1 से 2, इसलिए ये गलत हो गया। और गलत होने से क्या हो गया, 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R हो गया। अतः कह सकते हो क्या, 1, 2 तो बिलोंग करेंगे R में, लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए ये संबंध क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। इसके बाद बात आती है हमारी किसकी, संक्रामक की। संक्रामक के लिए 3 अवयव ले लिए और 3 अवयव लेने के पश्चात वही प्रोसेस, ए और बी दिया था, ए के स्थान पे हमने 2 रखा, बी के स्थान पे -3 रखा, निकाला तो ये क्या आ गया, 2 आया। और 2 का मान क्या है, 9 से छोटा है, तो सही हो गई, यानी कि ये बात संबंध में बिलोंग करेगी। फिर इसके बाद हमने कहा बी की जगह 3 और सी की जगह 1, तो बी क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा सी स्क्वायर से। तो बी की जगह -3 थे, सी की जगह 1 था, तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा भाई। 1 से छोटा है -3, छोटा है, ये भी बात सही हो गई। तो हम कह सकते हैं, अर्थात अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो क्या बिलोंग करना चाहिए, 2 भी छोटा होना चाहिए किससे, 3 से। तो कहोगे -3, 1 बिलोंग्स टू R, ये तो सही हो गई। चलिए अब इसके बाद हमने ए की जगह 2 लिया, बी की जगह 1, अब ए की जगह 2 रखेंगे और सी की जगह 1 रखेंगे, तो क्या होगा भाई, 2 छोटा है बराबर है 1 के स्क्वायर से। फिर हमने कहा 2 छोटा है या बराबर होगा किसके, 1 के। अब एक चीज़ बताइए, क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है छोटा, तो क्या हो गया ये भाई, गलत हो गया ये। यानी कि हम कह सकते हैं कि
2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा 2, -3 बिलोंग्स टू आर एंड -3,1 बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः दिया गया संबंध संक्रमक नहीं होगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य और संक्रमक तथा सम्मित तीनों में से कोई भी नहीं है। यही सिद्ध कराया था, यही हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। चलिए इससे आगे हम क्या बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहे थे जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में संबंध R A, B सच दैट B बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। तो देखो इसमें क्या करना था हमारे लिए, संबंध एक समुच्चय दिया गया था वो हमने लिख लिया, फिर हमें संबंध दिया गया था, संबंध को हमें बनाना पड़ेगा। संबंध को हम कैसे बनाएंगे, देखो B का मान तो इसमें हम देख लेंगे, क्या देखेंगे हम, इसमें कह सकते हैं क्या, हमने कहा अगर A का मान क्या है 1 है तो B का मान क्या होना चाहिए, B का मान होगा हमारा 2। अगर हम कहेंगे कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे समीकरण दी हुई थी B बराबर A+1, तो B तो ऐसा ही रहेगा। A हमने क्या माना था 1, तो 1+1 यानी कि क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर अब हम बात करें कि A का मान क्या हो 2, तो B का मान क्या आएगा, A का मान 2 हो तो B का मान आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2+1 यानी कितना आ जाएगा 3। अगर हम कहेंगे A बराबर क्या है 3, तो B बराबर क्या होगा 3+1 यानी कि 4। एक अगला चलना है, बस इतना ही याद रखना है। अगर हम कहें A बराबर क्या है 4, तो B बराबर क्या होगा 5। अगर हम कहें A बराबर क्या है 5, तो B बराबर क्या होगा 6। अगर हम कहें A बराबर क्या है 6, तो B बराबर क्या होना चाहिए 7। क्या 7 हमारा समुच्चय के अंतर्गत था, नहीं था, तो ये वाला तो सीन कट हो जाएगा, यानी कि ये वाले हमारे अवयव मिल जाएंगे। क्या 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3 भी था, 3, 4, 3, 4 भी था, 4, 5, 4, 5 भी था, 5, 6, 5, 6 भी था। तो चलिए ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम कहें इसमें से कोई भी एक अवयव ले लो, हमने 1 ले लिया, क्या 1, 1 बिलोंग्स कर रहा था, तो भाई 1, 1 संबंध में नहीं था, इसलिए क्या कह सकते हो A, A, यानी इस प्रकार का कोई भी अवयव इसके अंतर्गत नहीं होगा। तो कह सकते हैं अतः दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं है। फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, सम्मित की। सम्मित में कोई भी 2 अवयव लेते हैं, स्टार्टिंग की वीडियो में बोर्ड पे अच्छे से समझाया है, अगर नहीं देखिए तो पिछली वीडियो देखना चैनल पे जाके। अगर हम कहें A का मान 1 है, B का मान 2 है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R था, 1, 2 था भाई। हमने कहा इम्प्लाई करेगा 2, 1 बिलोंग्स टू R में, क्या 2, 1 था, नहीं था, कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R। लेकिन 1, 2 दोनों अवयव का के थे, समुच्चय A के थे, तो इस बार कह सकते हैं इस प्रकार का कोई भी केस संभव नहीं होगा, तो अर्थात दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। इसके बाद संक्रमक में 3 अवयव लेते थे, यानी 1, 2 बिलोंग्स टू R हो गया, 2, 3 बिलोंग्स टू R है, तो अब क्या कहते हैं, तब 1, 3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, लेकिन ये डज नॉट बिलोंग्स टू R है। क्यों, क्योंकि ये 1, 3 जो था वो संबंध R के अंतर्गत नहीं था, इसलिए क्या होगा, कह सकते हो 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R। इट्स इम्प्लाई दैट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1, 2, 3 अवयव होंगे A के, अर्थात A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। इट्स इम्प्लाई दैट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। हम कह सकते हैं इस प्रकार का कोई भी केस संभव नहीं होगा, अर्थात ये दिया गया जो संबंध था वो क्या हो गया, संक्रामक नहीं है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का ही भैया था एक तरीके से, बस थोड़ा सा इसमें स्क्वायर दिया था, इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ये कह रहे थे सिद्ध कीजिए कि R में R एक संबंध दिया था, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो हमने कहा R कोई था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था। संबंध R जो था हमारा A, B सच दैट A का मान छोटा हो या बराबर हो किसके, B के। तो हमने A बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो हम कह सकते हैं 1 से छोटा तो नहीं होगा, लेकिन 1 के बराबर तो हो सकता है, यानी 1, 1 बिलोंग्स करेगा कहाँ, संबंध R के अंतर्गत। तो कह सकते हैं क्या 1, 1 बिलोंग्स टू R, यानी कि इस प्रकार का अगर कोई अवयव 2 होगा तो 2 भी 2 से संबंधित होगा, भाई 2 2 के बराबर होता है, तो इस तरीके के जो भी अवयव मिलेंगे वो संबंध R में होंगे, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य है। इसके बाद हम कहेंगे 1, 2 2 अवयव ले लिए हमने। अब 2 अवयव थे, क्या 1 छोटा है
या बराबर है 2 के, तो भाई 2 से क्या है, ये छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके लिए हम 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये बात सच हो गई। फिर हमने कहा इसमें क्या देखना पड़ेगा हमारे लिए, चलिए तो इसमें हम कहेंगे a, b तो देख लिया, अब हम कहेंगे b, a होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम या तो b, a लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ कर लोगे b और यहाँ कर लोगे a, ठीक है। तो अब संबंध किसमें चेक करोगे, अभी a कर रहे थे, अब क्या कह देंगे b का मान छोटा होगा या बराबर होगा किससे, a से, संबंध बदल जाता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे कहेंगे b की जगह 2 रख दिया, a की जगह 1 रख दिया, क्या भाई 2 1 के बराबर है, नहीं है, क्या छोटा है, 1 2 से छोटा है, ये तो बात सही है 1 2 से छोटा है, लेकिन चिन्ह क्या कह रहा है, चिन्ह कह रहा है 2 छोटा है 1 से, इसलिए ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो कह सकते हो क्या 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध हमारा क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। संक्रमक के लिए क्या आएगा भाई, संक्रमक के लिए हमने कहा 1 2 3 कोई भी 3 अवयव थे, तो पहले के लिए 1 का मान छोटा होगा किससे, 2 से छोटा होगा, भाई सही बात है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। हमने कहा 2 का मान छोटा होगा 3 से, तो भाई सही बात है, ये 2 छोटा होगा 3 से, यानी क्या कह सकते हो 2, 3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। हमने कहा अगर 1, 2 और 2, 3 आर से संबंधित हैं, तो 1, 3 भी आर से संबंधित होगा, कैसे होगा, तो हमने कहा 1, 3 बिलोंग्स टू आर कब हो सकता है, जब 1 का मान, जब 1 छोटा हो किससे, 3 से, तो वही 1 छोटा है 3 से, सही बात है, ये भी चिन्ह भी यही कह रहा था हमारा। तो ये दिया गया संबंध लिख सकते हो 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई दैट 1, 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होगा, हमारा दिया गया संबंध सम्मित होगा। तो किस तरीके से क्या सिद्ध हो गया, ये स्वतुल्य है और संक्रमक है, लेकिन ये जो सम्मित है वो नहीं है, सॉरी ये संबंध संक्रमक आया, तो क्या हो गया, ये तीनों में से 2 सिद्ध हो गया, क्या स्वतुल्य और संक्रमक, लेकिन सम्मित नहीं सिद्ध हुआ है। तो अब आप लोग की उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भैया था किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या था, कह रहे थे जांच कीजिए क्या संबंध R में R बराबर a, b सच दैट a का मान छोटा होगा बराबर होगा b की पावर 3 से द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रमक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया था समुच्चय क्या था, वास्तविक संख्याओं का था। R बराबर a, b सच दैट a का मान छोटा हो गया बराबर होगा b की पावर 3 के। तो भाई यहाँ से क्या कहेंगे, इसमें भी हमने क्या ले लिया, a की जगह कोई 1/2 नाम का एक अवयव ले लिया, तो हम कहेंगे 1/2 छोटा होगा या बराबर होगा किससे, तो कह सकते हो 1/2 की पावर 3 से। तो भाई क्या ये छोटा होगा, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमने कहा 1/2 है, इधर 1/8 हो जाएगा। 2 का आधा कितना होता है 0.5। अब एक चीज़ बताइए, क्या 0.5 एक आधा हिस्सा या किधर होगा 8वां हिस्सा, तो क्या आधा हिस्सा बड़ा होगा या 8वां, तो ये क्या हो जाएगा, गलत सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे किसकी, सम्मित की। सम्मित में हमने कह दिया a की जगह 1 ले लिया, b की जगह 2, तो 1 a का मान बड़ा हो छोटा हो या बराबर हो किससे, b की पावर 3 से, तो यहाँ पे a की जगह 1 रख दो, b की पावर 3 8। तो भाई ये बात सही है क्या, 8 बड़ा है 1 से, बड़ा है, बराबर नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे कह भी सकते हैं क्या 1 बड़ा होगा किससे, 8 से, ये वाली बात सिद्ध हो गई इसमें। तो फिर क्या होगा, ये बात सही हो गई। तो क्या b का मान भी इसी प्रकार का है, तो भाई 2 1 से क्या होगा, ये जो 2 था हमारा वो 1 से छोटा है क्या, नहीं, ये क्या होगा, गलत सिद्ध हो गया। 2 का मान ये छोटा कर रहा है 1 से, लेकिन 2 तो क्या है 1 से बड़ा है, तो क्या कह सकते हो इस प्रकार 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं हुआ। और हमसे क्या सिद्ध कराया था, तीनों ही पता करवाया था। इसमें जांच करनी थी कि यह स्वतुल्य है, सम्मित है या नहीं है। चलिए अब देखते हैं संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या करा, हमने कोई भी 3 अवयव ले लिए जो समुच्चय में थे। तो हमने कहा a का मान छोटा होगा बराबर होगा b की पावर 3 से, b का मान छोटा या बराबर होगा क्या, c की पावर 3 से।
तो ए का मान छोटा या बराबर होना चाहिए किसकी पावर 3, सी की पावर 3 से। ये सभी क्या होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। तो हमने ए के स्थान पे कोई भी अवयव ले लिया, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, संख्याओं को एडजस्ट कर सकते हो। ए की जगह हमने 7 ले लिया है, बी की जगह 2 ले लिया और सी की जगह 3/2 ले लिया। तो हमने कहा 7 का मान छोटा होगा बराबर होगा 2 की घात 3 से। तो भाई 7 छोटा था बराबर 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो ये बात सही हो गई। ऐसे ही हमने इसके लिए चेक करा, शॉर्ट फॉर्म में चेक कर लिए हैं ये हमने कहा 2 छोटा होगा बराबर होगा 3/2 से। 3/2 क्या होगा, 8 27, 3 3 9 3 27/8। 8 से भाग करोगे 8 हम 16, 8 3 24, 3 आ रहा था। तो भाई ये 2 से बड़ा होगा 3, सही है। आगे पॉइंट में जो भी मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हम कह सकते हैं ये भी सही हो गई। फिर हमने कहा ये वाली बात चेक करो, 7 का मान क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा 3/2 से। तो क्या हो सकता है ये 27/8, 8 3 24। अब भाई इधर 7 थे, इधर 3 आ रहे थे, क्या 7 और 3 में रिलेशन बनेगा, बन तो रहा है, लेकिन क्या 7 से छोटा हो रहा है 3 और ये चिन्ह कह रहा है 7 से बड़ा है 3। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो क्या कह सकते हो, ये सही है। तो 7,2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे कहोगे क्या 2,3/2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 7,3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये 7/2 बिलोंग करेंगे आर में। टू 3/2 भी बिलोंग करेंगे हमारे किस में, आर में। और इसके बाद कह सकते हो इट्स इम्प्लाई दैट 7,3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः दिया गया संबंध हमारा संक्रमक नहीं होगा। चलिए, तो इसकी जांच हो गई। ये ना स्वतुल्य हुआ, ना सम्मित हुआ और ना ही संक्रमक हुआ। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें कह रहे थे सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में संबंध R 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त फलन संबंध R सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं इसे। दिया था, क्या दिया था, A बराबर 1,2,3 अवयव दिए हुए थे हमारे लिए। उसके बाद कह रहे थे R बराबर 1,2 और 2,1, इतना सा ही संबंध दिया गया था। स्वतुल्य के लिए हमने कोई भी एक अवयव उठा लिया, हमने A बराबर 1 ले लिया तो 1,1 बिलोंग्स टू R। क्या 1,1 R में बिलोंग करेगा, भाई 1,1 R में था ही नहीं, तो कहोगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में नहीं होगा। तो इस प्रकार का कोई भी अवयव R के अंतर्गत नहीं होगा। तो लिख सकते हो अर्थात A, डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसके बाद बात करेंगे इसमें सम्मित की। सम्मित के लिए 2 अवयव ले लो, 1 और 2 ले लिए। क्यों, क्योंकि 3 ही अवयव थे और 1 और 2 ले लिए। तो हम कहेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R और 2,1 भी बिलोंग्स टू R, दोनों बिलोंग कर रहे थे। देखिए, तो कह सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू R। इट्स इम्प्लाई दैट 2,1 बिलोंग्स टू R। 1 और 2 दोनों अवयव थे A के। तो कह सकते हो इस प्रकार A B और B A नाम के अवयव इसमें बिलोंग करेंगे। तो दिया गया संबंध R क्या है, एक सम्मित संबंध है। फिर इसके बाद बात करेंगे संक्रमक की। संक्रमक के लिए 1 और 2 और 3 तीन ही अवयव थे, तीनों ले लिए। हमने कहा 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 बिलोंग्स टू R था, लेकिन 2,3 ही बिलोंग नहीं किया, तो इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमने दिखा दिया है। तो क्या कह दोगे, ये 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इतने में ही क्या कह दोगे, ये संक्रमक नहीं है। तो क्या सिद्ध हो गया इससे, ये जो संबंध था हमारा स्वतुल्य नहीं था, संक्रमक भी नहीं था, लेकिन क्या था, सम्मित था। तो यही सिद्ध कराया था हमसे। देखिए, कह रहे थे सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।